सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग इस लेसन में ये देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 11 बुक्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस को बहुत बेहतर ढंग से कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मेन फोकस मेरा ये रहेगा कि कुछ ऐसी किताबों को मैं बताऊं जिससे आपको जो है सिलेबस आप बहुत ही बेहतर ढंग से उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है। इन बुक्स का ये भी मतलब नहीं है कि आप इनको पढ़ने से सिलेक्शन ले सकते हैं। ध्यान रहे, थोड़ा क्लैरिटी रखें कि ये बुक्स आपको बहुत मदद करेंगी रिलेटेड विद सिलेबस। ठीक है। तो ये बुक्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए और नो डाउट आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी कुछ बड़े लेवल पर क्लैरिटी मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स। ठीक है। ये सेशन मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सुदर्शन गुर्जर के नाम से। जी हाँ, जहाँ पर मेरे 130 मिलियन वॉच मिनट्स आपको इससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। सबसे पहली बुक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जो आपने सुना है इस बुक को, तो मतलब मैं कहता हूँ हमेशा कि आपको जो है पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो आपको ज्योग्राफी में फिजिकल वाला जो हिस्सा है, फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, उसमें बहुत ही बेस्ट लेवल की क्लैरिटी देती है। जी हाँ, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर किया जा सकता है। बट इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पार्ट 1, ठीक है, मतलब पार्ट 1 के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पार्ट 1 थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर काम का होने वाला है। ठीक है। और पार्ट 2 में ये है कि इन्वायरमेंट से थोड़ा आप आगे जाके कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा वेदर क्लाइमेट पे ज़्यादा चर्चा कर दी गई है। बाकी जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेट वगैरह है इनसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन पार्ट 1 बहुत काम का है जिसमें आप लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इस तरह से आप जो है लिथोस्फेरिक सेक्शंस, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस बुक को तो लगभग आपको पढ़ना ही चाहिए। यदि आपके बेसिक्स हैं उसके बाद आप इस बुक पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। सो और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स अवेलेबल हैं कि हिंदी मीडियम लर्नर्स के लिए भी जो है आपको कंटेंट इसका हिंदी में भी मिल जाएगा। तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पर थोड़ा सा सर्च करके चीज़ों पर मतलब काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये इस बुक पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसका कंटेंट आपके पास कैसे भी अवेलेबल रहे। ठीक है। एटलीस्ट इसको एक बार तो कम से कम रीड करना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, ज्योग्राफी से ही अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ज्योग्राफी में आप ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एडिशन है, ठीक है, जो एटलस है। अब कुछ लर्नर्स को लगता है कि ये एटलस लेके कौन पढ़ेगा, मतलब ये तो पुरानी बात हो गई, 6, 7, 8, 9 में पढ़ते थे हम लोग। नहीं सर, आप मान के चलिए कि यदि आपको ज्योग्राफी में मैप्स प्लस करंट अफेयर्स की जो लोकेशंस हैं प्लस जितना भी आप देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ आसपास के जो कंट्रीज़ हैं क्या रिलेशन है, तो कंट्रीज़ की लोकेशन, ये सब चीज़ें आपको विद द हेल्प ऑफ मैपिंग से बहुत ज़्यादा समझ में आती है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ लर्नर्स को कि आप स्टूडेंट एडिशन लें ऑक्सफोर्ड का। इसमें चीज़ें एंट्रीज काफ़ी अच्छी मिल जाती है इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, जहाँ पर रिवर, ठीक है, माउंटेन्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर आपको इन स्टैटिक पोर्शन के लिए तो सर ये करना ही चाहिए। तो एटलीस्ट आप एक बार 2 बार तो मैप, मतलब 3 बार में मैप में कम से कम आप जा सकते हैं। चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से समझ, मतलब आपको नहीं, ये एक तरह से इनडायरेक्ट मान के चलिए कि इसके मैप के पढ़ने के बहुत सारे दूसरे फायदे हैं जो आपको बाद में पता लगते हैं कि भाई करंट अफेयर समझ में आने लगता है, इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आने लगता है। तो ये 2 बुक्स हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। तीसरा है सर, ऑफ कोर्स आप जब आप आएंगे तो पॉलिटी की तरफ आते हैं तो नो डाउट लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो कि आप वन स्टॉप सोल्यूशन मान सकते हैं स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी के लिए। ये बुक ऐसी है कि आप, अच्छा, और भी आपने बुक बहुत कुछ सुना होगा, नो डाउट सब अच्छी किताबें हैं। बात हो रही ना कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और हम जब वो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ जाए, मतलब एग्जाम में काम आए, मतलब वो चीज़ है ना। मतलब नहीं तो ऐसी तो बुक्स तो सभी अच्छी होती है, बट जब मैं यदि बैठ रहा हूँ, बैठ के मैंने पढ़ा है, अपनी एनर्जी, ऊर्जा, समय, पैसा सब दिया है, तो फिर उस चीज़ का मुझे फायदा मिले, है ना। इंडियन पॉलिटी यदि आपको पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत बुक नो डाउट बहुत ही अच्छी है। थोड़ा ध्यान रहे कि एडिशन थोड़ा सा नया रहे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो इन बुक्स के बाद, पढ़ने के बाद यदि आप ओल्ड पेपर्स लगाते हैं तो आप प्रीलिम्स, कुछ हद तक मेंस में भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नो डाउट करंट अफेयर्स वाला पार्ट थोड़ा सा आपको अलग से करना होगा। आगे हम इस लेसन में ये भी देखने वाले हैं कि इनके अलावा भी और कौन कौन से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनसीईआरटी। इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी नो डाउट 6 to 10th आपका बहुत बेसिक्स बनाएंगी, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि सोशल साइंस को जब आप पढ़ तो रहे हैं, आप टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे ना तो आपका समय बच जाएगा। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीका मैंने अभी रिसेंटली बताया भी था कि मान लो वोल्केनो पढ़ रहा हो तो एक ही बार में पूरी एनसीईआरटी में से पूरे टॉपिक में से वोल्केनो को पूरा पढ़ लो। मान लो 7 से पढ़ लिया, कि 9 से पढ़ लिया, कि 11 से पढ़ लिया, डायरेक्ट वोल्केनो एक बार में सब पढ़ लिया। समझ रहा हूँ, टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बहुत बेहतर ढंग से कवर हो जाएगी। नहीं तो क्या हो रहा है, 6 की पढ़ी, फिर 7 की पढ़ी, फिर 8 की पढ़ी। 6th वाला टॉपिक यदि फिर से 8th में डिटेल में मिल रहा है तो 10 दिन का गैप भी हो गया उन एनसीईआरटीज को पढ़ने में।
तो फिर थोड़ा सा जो है हम भूलने लगते हैं। तो आप इनको टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं कि चलो आज फंडामेंटल राइट्स है तो एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट्स मिल रहा है एक ही दिन बैठ के उसको पूरा एंड कर लिया उस टॉपिक को। तो आप इस तरह से एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी और न्यूज़पेपर वगैरह फिर जल्दी जल्दी समझ में आने लगते हैं। डेफिनेटली मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना ही है। बायोलॉजी की 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसके जो लास्ट 4 चैप्टर है ये इन्वायरमेंट का आपका बेसिक बनाएगा, तो इन्वायरमेंट के लिए भी आप ये जा सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पे यदि हम लोग आए तो नो डाउट संजीव वर्मा जो बुक है बहुत ही काम की है, मतलब बहुत ही छोटी बुक है लेकिन कंटेंट बहुत ही अच्छा है। अपडेशन का थोड़ा सा है कि करंट अफेयर्स में नो डाउट आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, और रमेश सिंह में क्या है कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब तो आप समय यदि आपके पास मतलब यदि है मतलब नो डाउट यदि आपके पास टाइम है तो आप तो बिल्कुल रमेश सिंह पढ़िएगा। बट संजीव वर्मा का जो कुछ चीज़ें हैं मेंस तक आपको बहुत ज़्यादा मतलब खास बात है इस बुक की कि बहुत सिंपल है, समझने योग्य है, मतलब तो आप इस बुक के प्रति जा सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ सिलेबस सही ढंग से कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में एनवायरमेंट इकोलॉजी में नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी से आप बेसिक्स बनाइए पहले तो 4 चैप्टर से, ठीक है, क्लास 12th की एनसीईआरटी से। और उसके बाद में जो है नो डाउट शंकर आईएएस काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ये बेसिक्स तो आपके स्ट्रॉन्ग करेगी, बट हाँ इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में ये मेंस में आपको आना है तो नो डाउट आपको एडिटोरियल्स, करंट अफेयर्स, ग्लोबल क्लाइमेट चेंजिंग के पैटर्न्स जो हैं इन पे आपको डे टू डे फोकस रखना पड़ेगा। कुछ अच्छी मैगजीन्स डाउन टू अर्थ जैसी इन मैगजीन से एनरिच तो करना पड़ेगा, ये एग्जाम का नेचर ही है। ये बुक्स वो हैं जिससे आप स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हैं, बट फॉर द डायनेमिक आपको करंट अफेयर्स मैगजीन्स पर जाना पड़ेगा। ठीक है, सो इस बुक की खास बात भी है कि काफ़ी कुछ चीज़ों को सिंपल और डिटेल वे में समझाया गया है, तो इस बुक पर आप जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक सर्वे। मतलब आप मुझसे पूछोगे कि इन सब लिस्ट में से आप किसको प्रेफरेंस दोगे ज़्यादा, सर ये है पहली चीज़, मीडियम का कोई टेंशन नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब कुछ। सबसे पहली चीज़ सबसे इसको पढ़िए, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक, खुद के नोट्स मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा खुद के नोट्स बनाइए, और सबसे अच्छी बात है इसको आप मेंस में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू तक आपसे पूछे जा सकते हैं, मेंस। और सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिक डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, आप अपने पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक सर्वे डाटा। एग्जैक्टली, तो आप जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके आप बिल्कुल नोट्स बनाइए। ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे इसमें एडिशन जो है बहुत लेटेस्ट हो, मतलब जो भी लेटेस्ट एडिशन आता है। जी हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है, इकोनॉमिक सर्वे को तो सर नहीं छोड़िएगा, मान के चलिए ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। यदि इसका आप मतलब मेन इंपॉर्टेंस देखिएगा मेंस में फील करके, जहाँ पर आप आगे जाकर जब इकोनॉमिक सेक्शन में पेपर 3 वगैरह तक जब जाते हैं तो फिर धीरे धीरे ये डायनामिक होता जाता है चीज़, तो उतना ही फिर आपको इसी तरह के गवर्नमेंट के जो डाटा हैं वहाँ से काम मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर काम का हो जाता है। इथिक्स के लिए तो नो डाउट लेक्सिकन जी सुब्बा राव, ये बुक्स काफ़ी फेमस हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप जो सेकंड ARC 4th रिपोर्ट है इसको ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर, है ना, मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी एथिक्स के लिए। जी हाँ, तो ARC रिपोर्ट्स भी आगे मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद वीडियो में एंड में कि कौन कौन सी रीडिंग करना, मतलब पूरे ARC रिपोर्ट नहीं पढ़ना, इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं कौन कौन सी, वो आपको थोड़ा सा जो है आपको हेल्प करेगी रिलेटेड विद एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, पंचायती राज, RTI, ये सब चीज़ों के लिए आपको वहाँ से आप काफ़ी कुछ कंटेंट बहुत अच्छा उठा सकते हैं। ठीक है, सो ये बुक्स तो नो डाउट आप इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो, लेकिन नो डाउट यदि दोनों पढ़ रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एज भी मिल जाएगी। जी हाँ, तो इन बातों पर थोड़ा फोकस करना है। हिस्ट्री पर आते हैं, नो डाउट आप अक्सर आपने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा, क्योंकि उसकी खास बात है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि उसकी जो समरी वाला एक पोर्शन है उस बुक को जब आप ओपन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो तो समरी उसकी बहुत ही अच्छी है। बट आजकल अभी आपने देखा होगा सोनाली बंसल स्नेहिल त्रिपाठी जी की जो बुक आ रही है, इसमें भी इन्होंने काफ़ी कुछ मतलब डिटेल में चीज़ें दी, मतलब ये बुक आपको मेंस तक काम आ जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया वाला वो पार्ट है जो मेंस तक, मतलब आप गांधी नेहरा की बात कर लो, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात कर लो, या वो मेंस तक मतलब एग्जाम में आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को, ये बुक जो आने वाली ये वाली जो बुक है ये काफ़ी कुछ इन बातों को ध्यान में रखा है, तो आपके पास इन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो अच्छे ऑप्शन हैं, आप बस आपको पढ़ना बाकी है कंटेंट के नाम पे, मतलब बुक्स के नाम पे तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो दोनों में से जो भी आपको समझ में आता है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे आते हैं हम लोग इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें तो यहाँ से मेंस में आपको अक्सर काम आता है, तो हम इंडिया आफ्टर गांधी की तरफ चले जाते हैं। बट इस बुक को देखते हैं तो काफ़ी बड़ी बुक है ये, तो इस बात पे ध्यान रखना कि बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है सर, मतलब पेज जो है रीड करना आपको पेज बाय पेज, ये काम नहीं करना गलती से भी, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा।
जो है नेहरू जी के टाइम पे फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्या सिचुएशन है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी आपको काम आ जाएगी। तो बहुत सिलेक्टिव आपको फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, टास्कन एग्रीमेंट वगैरह, ये सब चीज़ों पे आप बस रीडिंग, सिलेक्टिव रीडिंग रख सकते हैं, ठीक है। और भी नोट्स ऐसे अवेलेबल रहते हैं, जी हाँ, तो उनके भी आप नोट्स ऐसे पढ़ सकते हैं। बाकी बुक के रिस्पेक्ट में जाना हो तो इन बुक से आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है, बट थोड़ा ध्यान रहे, ये बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेंदी है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिलेक्टिव रीडिंग रखनी है इसमें, ठीक है। इसके बाद में आर्ट कल्चर के लिए आप जाएंगे तो नो डाउट आपको नितिन सिंघानिया, ये बुक से आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 11 की जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट की जो NCERT, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना सर, मतलब ये काफ़ी मदद करेगी आपको। इसके बाद आप इस पर जा सकते हैं, ये बुक भी बहुत अच्छी डिटेल में दी हुई है, पुराने पेपर्स भी आपको बताए गए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं क्या है, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा ये बुक, ठीक है। इसके बाद में जो है कुछ ऐसे मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं, नो डाउट अनअकैडमी, काफ़ी कुछ आपको कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप कोई भी एक न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर सकते हैं, PIB को तो देखना ही होगा आपको, एग्जैक्टली। योजना कुरुक्षेत्र पढ़िए आप, मेंस में आंसर राइटिंग, मतलब कंटेंट यदि आपको चाहिए तो यहीं मिलेगा। डेली एक एक आर्टिकल दोनों का भी पढ़ोगे तो मंथ में आप प्रॉपर योजना कुरुक्षेत्र को कवर कर सकते हैं। 2 दिन में एक भी आर्टिकल पढ़ रहे हो तो भी काम हो जाएगा, बट डेली, यहाँ पर बात है ना, पढ़ने का वो नहीं है, डेली कौन काम करने वाला है उस पर जनरली कमांड आने वाले, उसको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। नो डाउट बजट इकोनॉमिक सर्वे को मिस नहीं करना है सर, मतलब इनकी समरी ढूंढनी नहीं है, खुद बनानी है, ठीक है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़रूरी है, यही एक्चुअल में गेम समझाएंगे आप एग्जाम में। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जितनी टफ टेस्ट सीरीज हो या जितने टफ क्वेश्चन हो मतलब वो लेवल बहुत अच्छा है, नहीं, एक्चुअल में क्या वो मेरे काम का भी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कितना कठिन भी बना सकता है, एक्चुअल मेरे काम का तो रहे वो, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरे काम का है कि नहीं काम का, तो आप पुराने पेपर्स पे काम करेंगे, उससे आपको आपका गेम समझ में आएगा सर, ठीक है। आगे बात समझ में, इसके बाद में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे अर्थपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया, इनसे आप थोड़ा सा जो है मतलब एक तरह से इकोनॉमिक वाली बात कर लें, या नॉर्मली जो है आप एटलीस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन आप या फॉर्डर मटेरियल्स देख सकते हैं फॉर द मेंस, ठीक है। विकासपीडिया है जहाँ से आप जितनी भी स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। ARC रिपोर्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट 4th 6th 9th 10th 11th 12th इनकी सिलेक्टिव रीडिंग करें, बहुत कंटेंट मिलेगा इसमें आपको, बहुत ज़्यादा, मतलब एजुकेशन हुआ, ठीक है, RTI हुआ, पंचायती राज हुआ, ठीक है, एथिक्स के लिए आपको चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, ये बहुत, मतलब ये सिलेक्टिव रीडिंग इनकी आपने कर ली तो कंटेंट इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और ये सबसे सबसे अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट डाटा है, तो चीज़ें आप जब आप इंटरव्यू में बातें करोगे तो आपका डाटा होगा, ऑथेंटिक डाटा होगा, चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद में नीति आयोग का जो 3 एक्शन एजेंडा है, नो डाउट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बट हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के लिए आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए ये हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसी 11 बुक्स हैं आपके लिए जिनकी मदद से आप नो डाउट अपनी प्रिपरेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। और इस लेसन का मेन मकसद मेरा यही था कि कैसे भी आपके जो कन्फ्यूजन है उनको मैं हटाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए इस लेसन को एक बार और आप देख लेते हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी एक्चुअल में किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों पे काम नहीं करना है। बाकी आपको और भी मेरी क्लासेस की, लाइव क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।